नमस्कार। दिन भर की तमाम खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र जोशी। आप देख रहे हैं हलचल डॉट न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले देखिए आज की हेडलाइंस। केकड़ी में आज फिर सामने आए कोरोना के 5 नए मामले। कोर्ट कैंपस में काम करने वाली एक महिला कर्मचारी सहित बैंक मैनेजर निकले कोरोना पॉजिटिव। तेली मोहल्ले में 37 वर्षीय महिला सहित उसके पुत्र व पुत्री को भी हुआ कोरोना। कोविड-19 के चलते इस बार सादगीपूर्वक मनाया जाएगा स्वाधीनता दिवस। सभी सरकारी कार्यालयों पर निर्धारित समय पर होगा ध्वजारोहण। सार्वजनिक रूप से नहीं होगा उपखंड स्तर पर कोई भी बड़ा आयोजन। बस स्टैंड से कोर्ट परिसर के पीछे होकर मुख्य बाजार में आने वाले आम रास्ते को बंद करने की कवायद शुरू करने से भड़के क्षेत्रवासी। एसडीएम को ज्ञापन देकर पैदल राहगीरों के लिए रास्ता खुला रखने की मांग। बनास नदी के जल और मिट्टी से होगा अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन। विश्व हिंदू परिषद व भाजपा पदाधिकारी बनास नदी का जल व मिट्टी लेकर अयोध्या हुए रवाना। सावन के चौथे सोमवार पर भी शिवालयों में उमड़ी भक्तों की भीड़। कई गांवों से पैदल चलकर खेड़ी महादेव पहुंचे महिला पुरुष। बगेरा में हुआ सहस्त्रधारा का आयोजन। राजकीय महाविद्यालय में प्रथम वर्ष के लिए कल से शुरू होगी प्रवेश प्रक्रिया। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के संयम स्वर्ण महोत्सव के दौरान ऑनलाइन आयोजित हुई कई प्रतियोगिताएं। एपेक्स इंटरनेशनल अकादमी ने मनाया कारगिल विजय दिवस। स्कूल परिसर में किया पौधरोपण कार्य। और अब खबरें विस्तार से। केकड़ी शहर में आज एक बार फिर कोरोना के एक साथ 5 नए मामले सामने आए। इनमें यहां अदालत परिसर में काम करने वाली एक 50 वर्षीय महिला कर्मचारी सहित एक बैंक मैनेजर व एक 37 वर्षीय महिला सहित उसका 14 वर्षीय बालक व 13 वर्षीय बालिका शामिल है। बताया गया कि इनमें बैंक मैनेजर जयपुर रोड स्थित आदर्श कॉलोनी में रहने वाले हैं। वहीं 37 वर्षीय महिला सहित उसके पुत्र व पुत्री यहां बहरू चौक तेली मोहल्ले के रहने वाले जो कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री में पॉजिटिव आए हैं। कोर्ट परिसर में एक महिला कर्मचारी की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पूरे अदालत परिसर में एक बार फिर से सन्नाटा पसर गया। हम आपको बता दें कि पिछले दिनों इसी अदालत परिसर से एक स्टाम्प वेंडर की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। रुक करते हैं अगली खबर का। कोविड-19 के चलते इस बार स्वाधीनता दिवस अत्यंत सादगीपूर्वक मनाया जाएगा। इस अवसर पर यहां उपखंड स्तर पर कोई भी सार्वजनिक समारोह आयोजित नहीं किया जाएगा। यह निर्णय सोमवार को एसडीएम सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय पर्व समिति की बैठक में लिया गया। बैठक में एसडीएम राजपुरोहित ने बताया कि कोविड-19 के चलते इस बार हालांकि सार्वजनिक तौर पर कोई भी बड़ा आयोजन नहीं होगा, मगर प्रत्येक सरकारी कार्यालय पर सुबह 8:30 बजे तक पूरे सम्मानपूर्वक राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। इसके अलावा इस बार उपखंड स्तरीय मुख्य समारोह को भी अत्यंत सादगीपूर्वक ही मनाने का निर्णय लिया गया। इसके तहत बारिश होने की स्थिति में पालिका रंगमंच पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा तथा राष्ट्रगान होगा। इसके अलावा स्कूली बच्चों की मार्च पास्ट, सामूहिक व्यायाम प्रदर्शन सहित अन्य किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे। मुख्य समारोह में ब्लॉक लेवल के सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे। एसडीएम ऑफिस में आयोजित राष्ट्रीय पर्व समिति की बैठक में विकास अधिकारी कुशलेश्वर सिंह, नायब तहसीलदार सरवण सिंह राठौड़, मंडी समिति सचिव उमेश कुमार शर्मा, ब्लॉक प्रारंभ शिक्षा अधिकारी राधेश्याम कुमावत सहित अन्य सभी ब्लॉक लेवल अधिकारी मौजूद थे। 15 अगस्त की मीटिंग आज आयोजित की गई थी। इसके सामने यही है कि राज्य सरकार के विस्तृत दिशा निर्देश बने हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए कोविड-19 का ध्यान में रखते हुए उसी के अनुसार जो है मतलब राष्ट्रीय पर्व नियमानुसार मनाया जाएगा। और उसमें झंडारोहण है, राष्ट्रगान है, वो भी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ में मिनिमम लोगों के साथ में किया जाएगा। जो भी दूसरे विभाग के अधिकारी उनको भी अवगत कराया गया कि आप भी अपने कार्यालय में जहाँ भी झंडारोहण करें वहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई उसकी पालना सुनिश्चित करते हुए राष्ट्रीय पर्व को धूमधाम से मनाया जाए। रुक करते हैं अगली खबर का। स्थानीय प्रशासन द्वारा बस स्टैंड से कोर्ट परिसर के पीछे होते हुए शहर के मुख्य बाजार की ओर आने वाले बरसों पुराने मार्ग को बंद करने की कवायद शुरू करते ही आसपास के लोगों में जोरदार रोष व्याप्त हो गया। बाद में सभी क्षेत्रवासियों ने पार्षद सुरेंद्र जोशी, अमन सोनी व मनीष मेहरचंदानी के साथ उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचकर इस मार्ग को बंद नहीं करने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया।
ज्ञापन में बताया गया कि यह मार्ग बस स्टैंड से पैदल चलकर कोर्ट परिसर के पीछे होते हुए शहर के विभिन्न मुख्य बाजारों में जाने वाला बरसों पुराना एकमात्र मार्ग है। साथ ही एसडीएम ऑफिस, डीएसपी ऑफिस, उपकोष कार्यालय व चुनाव कार्यालय भी इसी परिसर में होने के कारण निःशक्तजनों, वरिष्ठ नागरिकों सहित महिलाओं को भी इस मार्ग से आने जाने में काफ़ी सुविधा रहती है। यह मार्ग बंद होने के बाद न केवल इन सभी लोगों की परेशानियां बढ़ेगी, वरन इस मार्ग से होकर विभिन्न शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई के लिए जाने वाले स्कूली बच्चों को भी काफ़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा। ज्ञापन में बताया गया कि बस स्टैंड से खिड़की गेट की ओर आने वाले इस मार्ग के दोनों ओर सीढ़ियां होने के कारण वैसे भी दुपहिया या अन्य किसी भी वाहन की इस मार्ग पर कोई आवाजाही नहीं रहती है। यह मार्ग केवल पैदल राहगीरों के ही काम आता है। ऐसे में इस आम रास्ते को बंद करने से कई लोग परेशान होंगे। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि इस मार्ग पर आवाजाही कम करने के लिए भले ही इस मार्ग को थोड़ा सकड़ा किया जा सकता है, मगर इसे पूरी तरह बंद करना कतई उचित नहीं होगा। ज्ञापन देने वालों में पार्षद सुरेंद्र जोशी, अमन सोनी, मनीष महरचंदानी, प्रशांत सोनी, केदार सोनी, हनुमान सोनी, अशोक विजयवर्गीय, जितेंद्र सोनी, दीपक सोनी, जितेंद्र गुप्ता, रामदेव गुजर, आकाश सोनी, नरेश खत्री, मोहम्मद रफीक, अब्दुल सलीम, महेंद्र ग्वाला, पवन सोनी, अशोक हरवानी, शिवप्रकाश चौधरी, सागर सोनी, आनंद सोनी सहित अन्य कई क्षेत्रवासी शामिल थे। ऑफिस भी है, जो ऑफिस प्रेस भी है, डीवाईएस भी ऑफिस है, और प्रेस भी है। और बरसों से आम लोगों की सुविधा से ऐसा कहेंगे कि आप लोग को बिल्कुल राहत मिल जाएगी, लेकिन रात को बंद करेंगे। रात को बंद कर दो, ये तो बहुत अच्छा है, रात को बंद कर दो, कोई लेकिन मेहरबानी करके सर ये रास्ता बंद नहीं हो सकता, ये बंद नहीं होगा। रुक करते हैं अगली खबर का। अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले भगवान श्री राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए केकड़ी क्षेत्र के साथ साथ देश के अनेक तीर्थ स्थानों से मिट्टी व जल पूजा अर्चना के साथ ले जाने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी को लेकर विश्व हिंदू परिषद व भाजपा के अनेक क्षेत्रीय पदाधिकारी निकटवर्ती ग्राम नापाखेड़ा के पास से निकल रही बनास नदी के तट पर पहुंचे। वहां पर पूजा अर्चना के साथ कलश में बनास का जल भरकर वापस अयोध्या के लिए रवाना हुआ। हम आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर प्रदेश सहित देश में विहिप सहित भाजपा कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है। इसी क्रम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व संगठन मंत्री मिथिलेश गौतम के नेतृत्व में केकड़ी क्षेत्र के विश्व हिंदू परिषद एवं भाजपा कार्यकर्ता ग्राम नापाखेड़ा के पास बनास नदी के तट पर पहुंचे और वहां महंत राम प्रसाद दास के सानिध्य में कांटोला बालाजी धार्मिक स्थल से ले जाई गई मिट्टी व बनास के जल से भरे कलशों की वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की गई। पूजा के बाद भगवान श्री राम के जयकारों के साथ कलश लेकर कार्यकर्ता अयोध्या के लिए रवाना हुए। इस मौके पर डॉक्टर मिथिलेश गौतम, राधे चौधरी, परेश पारीक, उज्जवल जैन, देवव्रत सिंह, गोविंद शर्मा, श्री राम सोनी, सूर्य प्रकाश जोशी, इकबाल खान, चंद्र प्रकाश वैष्णव, रविंद्र साहू, बसंत माली, प्रियांशु पारीक, अमन डारा, दीपक चौहान सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे। भूमि की जय, श्री राम जन्मभूमि की जय, श्री कनक भवन की जय, श्री अयोध्या तीर्थ की जय, श्री सरयू महारानी की जय, श्री हनुमान गढ़ी की जय, श्री नागेश्वर नाथ की जय। भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण भूमि पूजन के अवसर पर केकड़ी विधानसभा के बनास नदी की जल का आज पूजन किया गया और पूजन करके वहाँ का जल और यहाँ की पवित्र मिट्टी इस शिलान्यास कार्यक्रम में यह भी यहाँ से विश्व हिंदू परिषद के तत्वावधान में जाने वाली है। और आज घटियाली महाराज के नेतृत्व में उनके सानिध्य में आज इसका पूजन हुआ है और ये जो कलश है जल का, ये कलश अयोध्या के लिए रवाना किया है। आज अयोध्या श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए बनास गंगा पटपड़ेश्वर महादेव से जल कलश रवाना किया जा रहा है। तो ये सिद्धपीठ है पावन कांटोला धाम, भगवान राम जन्मभूमि के लिए बनास गंगा का जल कलश और यहाँ की पावन मिट्टी श्री अयोध्या के लिए भेजा जा रहा है। और अब बात सावन के चौथे सोमवार की। सावन के चौथे सोमवार को भी आज शहर के विभिन्न शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ी। लोगों ने बड़ी संख्या में विभिन्न स्थानों पर स्थित शिवालयों पर पहुंचकर भगवान शिव की पूजा आराधना की। इस दौरान शिवालयों में हर हर महादेव तथा ओम नमः शिवाय के उद्घोष गूंजते थे।
इस मौके पर केकड़ी सहित आसपास क्षेत्र के कई गांवों से श्रद्धालु महिला पुरुष पैदल चलकर निकटवर्ती सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल खेड़ी महादेव मंदिर पहुंचे। साकरिया गांव से भी सोमवार को सुबह खेड़ी महादेव मंदिर के लिए द्वितीय पैदल यात्रा रवाना हुई। इस पैदल यात्रा में साकरिया गांव से रामपाल जाट, हरजीराम जाट, सांवरलाल गुजर, एबीवीपी इकाई अध्यक्ष बनवारी कुमावत, चरण सिंह चौधरी, राजू चौधरी, शिवराज चौधरी, सांवरलाल मीणा, मुकेश चौधरी, पोलू चौधरी, प्रधान चौधरी, हेमराज गुर्जर, मनोज पटेल सहित अन्य कई महिला पुरुष पदयात्री शामिल हुए। सभी पदयात्रियों को अविका बिल्डिंग मटेरियल खवास गोदाम पर भाजपा कार्यकर्ता भैरूलाल टेलर की ओर से अल्पाहार कराया गया। और इधर निकटवर्ती ग्राम प्रानेडा से भी सोमवार को बड़ी संख्या में महिला पुरुष डीजे की धुनों पर नाचते गाते हुए पैदल चलकर खेड़ी महादेव मंदिर पहुंचे। और इधर बगेरा गांव में जोशी मोहल्ला स्थित नर्मदेश्वर महादेव मंदिर पर रामचरण शास्त्री के सानिध्य में मंत्रोच्चार के साथ सहस्त्रधारा रखी गई। इस मौके पर गांव के भंवर मिश्रा, अनिल जोशी, चित्रमल जांगीड़, ब्रजेश मिश्रा, संतोष जोशी, नवनीत जोशी, विनोद जांगीड़, मुकेश जांगीड़, महावीर जांगीड़, दिलीप मिश्रा, विजय जोशी सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। बढ़ते अगली खबर की ओर। राजकीय महाविद्यालय में वर्ष 2020-21 में स्नातक पाठ प्रथम कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय में कल 28 जुलाई से ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अनिल दादिश ने बताया कि ऑनलाइन प्रवेश फार्म भरने की अंतिम तिथि 11 अगस्त है। रुक करते हैं अगली खबर का। श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति संभाग केकड़ी ने राष्ट्रीय स्तर व आंचलिक स्तर पर मनाए गए आचार्य विद्यासागर जी महाराज के 53वें संयम स्वर्ण महोत्सव में कोविड-19 के चलते घरों में ही बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान 5 दिवसीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें प्रभात फेरी, स्लोगन प्रतियोगिता, कविता, आचार्य श्री की जीवनी पर झलकी और मुक्ति पथ की राही इत्यादि प्रतियोगिताएं रखी गई। प्रतियोगिता आंचलिक स्तर व राष्ट्रीय स्तर दोनों पर थी। अध्यक्षा नीता गदिया ने बताया कि श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति संभाग केकड़ी ने प्रभात फेरी में राष्ट्रीय स्तर पर तृतीय स्थान प्राप्त किया, जिसमें विनोदिनी जैन, नीतू राठा, गरिमा सोनी, अलका ठोलिया, राजुल ठोलिया, अंकिता गदिया ने अपने परिवार सहित भाग लिया। इसके अलावा स्लोगन प्रतियोगिता में केकड़ी संभाग से अंचल स्तर पर अरिहंत सोनी तृतीय स्थान पर रहे। रुक करते हैं अगली खबर का। जयपुर रोड पर स्थित एपेक्स इंटरनेशनल अकादमी द्वारा कारगिल विजय दिवस के अवसर पर विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण कर आम जन को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। इस मौके पर विद्यालय के प्रबंधक मनोज कुमावत, निदेशक विनय नाटा, प्रधानाध्यापिका रुचिका कुमावत, विजया नाटा, ऐश्वर्या नाटा सहित विद्यालय के अन्य कर्मचारी उपस्थित थे। हलचल.न्यूज टीआरपी का टाइगर, टॉप न्यूज चैनल ऑफ केकड़ी, मस्ट वॉच डेली। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।